ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, हशर के मैदान के अंदर इसका जवाब देना पड़ता। मैं माध्यम मुखांतरा आवाम से आजीजाना गुजारिश करता हूँ, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी अपनी नहीं है। लेना तो दूर की बात, अगर सोचेंगे तो अपने बच्चों को कीड़े पड़ के मरते। लेना तो दूर की बात, अगर सोचेंगे भी ना, ये अल्लाह की आस्ती है भाई। जाने में कौन क्या लेके जाएगा, जाने में कौन क्या लेके आया, खाली हाथ आया खाली हाथ गया। मेरी अरमान है एक अंगूठी, कम से कम ये 40 साल से मैं अंगूठी डाल रहा हूँ। इसकी कीमत सबको मालूम है कि 80 से 90 लाख रुपए इसकी कीमत है। मेरे बच्चों को भी मालूम है, मेरी बीवी को मालूम है, मेरी माँ को मालूम है, मेरे भाइयों को मालूम है। ये ज़मीर अहमद खान साहब की एक अरमान की अंगूठी करके, जब मेरा रूह कब्ज हो जाएगा, जब मर जाऊंगा, ये अंगूठी थोड़ी ना छोड़ते मेरे को। भाई इनकी ये अरमान थी, ये अंगूठी छोड़ दो करके जबरदस्ती क्या करते, अंगूठी निकालते। अगर अंगूठी नहीं निकली ना तो उसको काट के निकाल के आपस में लड़ते। मेरा बेटा बोलता है मेरे बाप की निशानी मेरे को चाहिए, मेरी बीवी बोलती है मेरी शौहर की निशानी मेरे को चाहिए, मेरी माँ बोलती है मेरे औलाद की निशानी मेरे को चाहिए, मेरे भाई बोलते हैं मेरे भाई की निशानी मेरे को चाहिए। यानी उसके लिए भी आपस में लड़ते। जाने में कोई कुछ लेके जाता नहीं, जो भी लेके जाता है इधर आखिरत में जो कमाते हैं, आखिरत की नेकी जो पूंजी है वही लेके जाता है। अल्लाह ने हम लोग को मौका दिया है कि वक्फ का अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नहीं मेरी नहीं, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसकी हिफाजत करना हमारा सब फर्ज बनता है। नहीं, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों आया, अभी मैं कर्नाटका की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखो ये वक्फ की प्रॉपर्टी खाली होने की वजह से हर एक की नज़र क्या है, उनकी नज़र में क्या है, ये जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की दी हुई है। आज मैं आपको बताया, इससे पहले बताया कि हमारी 1,11,000 एकड़ प्रॉपर्टी है वक्फ दिए हुए करके, 1 इंच भी हमने वक्फ के अंदर गवर्नमेंट से ली हुई प्रॉपर्टी नहीं। यानी ये दानी लोग दान किए, दानी लोग दान किए। ये गवर्नमेंट से कौन सा लिया जाता है, ये खाली खबरस्तान के लिए जाता है। वक्फ के लिए 1 इंच जगह नहीं लिया, उल्टा हमारे 80,000 एकड़ जो एनकरेजमेंट जो है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट एनकरेजमेंट ज्यादा है, हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास है। हम वक्फ बोर्ड से एक रास्ते भी नहीं, उनको वो क्या है, डेवलप नहीं होने की वजह से, ये डेवलप प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से, मैं कर्नाटका की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। आज ये डेवलप नहीं होने की वजह से, हजारों की प्रॉपर्टी खाली होने की वजह से उनकी नजर में ये आया है। अगर वो डेवलप करके रहते तो किसकी नजर में नहीं आता था। आज मैं बोल रहा हूं ना, आज वक्फ की जो प्रॉपर्टी है हम सही से उसको यूटिलाइज करेंगे तो गवर्नमेंट से पैसा लेने की जरूरत नहीं, हम गवर्नमेंट को हम फंडिंग कर सकते हैं। यानी मेहरबानी से मैं आप माध्यम मुखांतरा दोबारा आजीजाना गुजारिश कर लेता हूं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हारी नहीं मेरी नहीं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। एक ना एक दिन इंसान को जाना है, हशर के मैदान में जाके बहुत बड़ा जवाब देना पड़ता है। नहीं, ये वक्फ अदालत आज गुलबर्गा और बिदर में रखा गया था। वक्फ अदालत इसलिए शुरू किया गया है, पहला वक्फ अदालत हमने बेलगाम में शुरू किया था। बेलगाम में शुरू करने के बाद उसका 70% प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से हमने और चेयरमैन अनवर पाशा हम मिल के तय करके कि वक्फ अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए करके हम लगातार वक्फ अदालत करते आ रहे। इस महीने के अंदर हमने पहला बिदर में किया था, बेलगाम के बाद बिदर में किया था। उसके बाद इस महीने के अंदर हमने हुबली, धारवाड़, कारवार, हावेरी, गदग का 5 डिस्ट्रिक्ट का वक्फ अदालत किया। उसके बाद अभी गुलबर्गा और यादगिरी का आज वक्फ अदालत किया। आज एप्लीकेशन टोटल हमारे 360 एप्लीकेशन है वक्फ के, जो गुलबर्गा के 368 एप्लीकेशन है। उसके अंदर 100 जो एप्लीकेशन है सिर्फ एनक्रोचमेंट सर्वे कराना और खाते बनाने का, 55 जो है खबरस्तान के लिए एप्लीकेशन दिए थे। जो सिद्धरामैया की जो पिछली हुकूमत थी 2017 के अंदर, सिद्धरामैया ने एक आदेश किया है, सिर्फ यानी मुसलमानों को नहीं, सब समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए भी, क्रिश्चियन समाज के लिए भी, खासकर मुसलमानों के लिए। मुसलमानों की आबादी जिधर ज़्यादा है उधर अगर खबरस्तान की अगर ज़रूरत है, गवर्नमेंट का कोई भी पर्पज़ को रहने दो तो उसको अलाट करना। अगर गवर्नमेंट की उधर जगह नहीं है तो प्राइवेट परचेस करके देना करके सिद्धरामैया ने 2017 के अंदर आदेश किया था। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट आई, कोलिशन गवर्नमेंट आने के बाद दोबारा हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, ये हुकूमत आने के बाद 1.5 साल के अंदर कम से कम 2 बार सिद्धरामैया ने डीसी की मीटिंग बुलाई थी और डीसी की मीटिंग के अंदर भी डायरेक्शन दिया, जिधर जिधर खबरस्तान की जरूरत है सैंक्शन करना करके। वैसा 55 खबरस्तान का हमारा प्रपोजल आया था जो दिए हुए खबरस्तान का। यादगिरी का 80 पर 2 टोटल अर्जियाँ है हमारे पास, 80 पर 2 अर्जियाँ है। उसके अंदर 38 जो है एनक्रोचमेंट सर्वे और प्लस खाता बनाने का वो है। 23 जो है खबरस्तान के, 33 खबरस्तान का एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं डीसी ऑफिस में, उसका 33 का है। और 11 जो है अदर, यानी जिसको मुतल्लिका प्रॉब्लम है, ग्रांट चाहिए करके वो है। ये कल हम लोग ने उसकी डीसी की मीटिंग, जहाँ भी वक्फ अदालत करने के बाद दूसरे दिन हम क्या करते हैं, कंसल्ट डिपार्टमेंट में जैसा ईसी होता है, तहसीलदार होता है, एसी होता है, आरडीपीआर के होते हैं, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर, तमाम डिपार्टमेंट को बुला के हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो भी मसले हैं वो मसले का हम लोग
उनको ये डेडलाइन देते कि 1 महीने का डेडलाइन हम देते, 1 महीने के अंदर करना। जैसे कि हमने बिदर के अंदर वफ़ अदालत किया था, जैसे वफ़ अदालत किया 10 साल से खाते नहीं हुए थे, 60 पर 8 खाते बना के दिए। म्यूनसिपालिटी के दूसरे दिन जैसा डीसीस की मीटिंग थी 70 पर 5 म्यूनसिपालिटी के खाते बना के दिए। उसके बाद 130 पर 6 खाते बने। हम वफ़ अदालत होने के बाद 130 खाते हुए टोटल मेरे हिसाब से कर्नाटका के अंदर 507 खाते वफ़ अदालत होने के बाद, बीदर से बीदर का, हुबली धारवाड़ का, कारवार का, हावेरी का, गदग का 507 खाते हुए। खाते होने के बाद क्या होता है, फ्लैगिंग करके होता है। फ्लैगिंग टोटल 380 पर तो फ्लैगिंग हुए। जैसा कि अभी हाल ही के अंदर हमने क्या किए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात किए। पिछली 1-4-5 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस बिदर के लिए बात किए थे। बिदर के अंदर बहुत से खाते तैयार हो गए। उसके साथ साथ में एनक्रोचमेंट हुआ था, 11 प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट था, उसमें 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी रिलीज करा के हमारे हैंड ओवर किए और 7 का उन्होंने 1 महीने का वादे लिया। उसके अंदर 1-2 जो है हमारे कोर्ट केसेस है। कोर्ट केसेस तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट केसेस होने की वजह से उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है। अभी टोटल हमारी कर्नाटका की, मैं हर टाइम हर जगह जाता हूँ, वही बोलता हूँ मैं, ये जो वफ़ की प्रॉपर्टी है, जो वफ़ का जो होता है, किसकी प्रॉपर्टी है? ये तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। आदमी वफ़ क्यों करता है? आदमी वफ़ क्यों करता है? उनके रिश्तेदार होते हुए भी वफ़ क्यों करता है? कि हमारे कौम को फ़ायदा पहुँचने करके वफ़ करता है। टोटल हमारी वफ़ की प्रॉपर्टी है 1,11,000 एकड़ है। कितना? 1,11,000। हमारे हाथ के अंदर कितनी है? 23,840 ही है। यानी खाली 30% हमारे पास है लैंड, 70% जो है एनक्रोचमेंट है। अगर हम वफ़ की प्रॉपर्टी जो बराबर से करेक्ट से हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो हम गवर्नमेंट से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को हम फंडिंग दे सकते हैं, गवर्नमेंट को हम फंड कर सकते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज है। और ये प्रॉपर्टी जो है, मैं आपके माध्यम मुखांतरा मैं आवाम से, मुत्तली से, जिम्मेदार से एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, ये वफ़ की प्रॉपर्टी जो है अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। आज जो है अभी मैं आपको बताया 1,11,000 के अंदर एनक्रोचमेंट 80,000 एनक्रोचमेंट है। 80। अगर अपनी खुद की प्रॉपर्टी है तो क्या करते हैं हम? जदोजहद करते हैं, लायर को रखते हैं, कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, खरजवाम करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए। तुम अल्लाह की प्रॉपर्टी के लिए इतना नहीं कर सकते। ये हशर के मैदान में जाके जवाब देना पड़ता है। और वो ये भी गुनहगार होता है जो वफ़ की प्रॉपर्टी के अंदर जबरदस्ती बैठ के जो भी पैसा जो खा रहा है, जिसको मालूम है, समझो कोई भी खा रहा है, XYZ, समझो जमीर अहमद खान वफ़ की प्रॉपर्टी में बैठ के खा रहा है। अभी आपको मालूम है कि जमीर अहमद खान वफ़ की प्रॉपर्टी में जा रहा है, उसके ऊपर एक्शन लेके आप मालूमात नहीं कराएंगे थे, उसके गुनहगार आप भी इक्वल होते। ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ತರತರಹದ ಮಾಡೆಲ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳು। ಟಿವಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬೈಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಲೋಕೇಶ್ ಆರ್ಜೆ, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ, ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರೋಡ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್। ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8494951009 ಅಥವಾ 08483 ಮಕ್ಕಳ ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ। ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನ ಗಗನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ। ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ। ಇಲ್ಲಿ NICU 10 ಬೆಡ್ಸ್, PICU 6 ಬೆಡ್ಸ್, BPAP, ವೆಂಟಿಲೇಟರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್, ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಗನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್। ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9620618472 ಅಥವಾ 8884666532।